अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी राहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत का ऑफिशियली तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर तमाम तफसील से वजाहत की गई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो इल्जामात लगाए हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के स्कैंडल के बारे में तमाम चीजें क्लियर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने खुद की हैं। अब ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको पहले बताया गया था कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे पीएमसी के ऊपर और एमडी कैट को मुतनाजा बनाया गया था, उसकी हकीकत क्या है और पीएमसी ने उसका क्या जवाब दिया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इस वक्त आप यहां पर ट्विटर पर भी देख रहे हैं और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं, ये 8 जुलाई को तैयार किया गया था, लेकिन आज 11 जुलाई को वेबसाइट पे पोस्ट किया गया है और इसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से डायरेक्ट किसी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का राब्ता नहीं हुआ और उन्होंने जस्ट ये इल्जामात लगाए हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं इसकी तमाम तफसील की तरफ। आपको ये पूरा लेटर है जो कि 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके आपके लिए हमने तमाम चीजें क्लियरली तौर पे, ताकि आपको समझ लग सके कि मामला अब किस तरफ जाने वाला है। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर नेशनल एमडी कैट फुल रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं 80% डिस्काउंट के साथ 10,000 वाला कोर्स सिर्फ 2,000 रुपीज में, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, वीकली लाइव सेशंस, यूनिट वाइज डेली टेस्ट की वीडियो डिस्कशंस, क्लासरूम ग्रुप्स, लॉजिकल रीजनिंग की सेपरेट क्लासेस, काउंसलिंग सर्विसेज, साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज, 24/7 टीचर्स के साथ आप राब्ते में रहेंगे और एमडी कैट होने तक कंप्लीट एक्सेस आपको दी जाएगी। ये कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं, सबसे पहले ये पहला पेज आपके सामने ओपन करते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये लेटर लिखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के वाइस चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल के नाम, जिसके अंदर पीपीआरए रूल्स की खिलाफ वर्जियों के बारे में जो एलिगेशंस लगाए गए थे पीएमसी पर, उनकी जो है वो वजाहत की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने बताया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 28 जून को एक खत लिखा था और उस खत के अंदर एलिगेशंस लगाए गए थे, ये उनका जवाब दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो डायरेक्ट राब्ता नहीं किया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से और तमाम के तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो वन साइडेड हैं, यानी किसी भी अनआइडेंटिफाइड किसी भी बंदे ने शिकायत की है और ये शिकायत की बेस पर जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखता है और तमाम के तमाम फैसलों की डिटेल मिनट शीट्स अपनी वेबसाइट पे जारी करता है। अब इसके अलावा जो है वो ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ ये जो इल्जामात हैं ये पब्लिक अटैक हैं, ताकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो हैसियत है उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर प्रेशर डाला जाए। ये कहना था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पीएमसी के एक्ट 2020 के तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी है वो तमाम इम्तिहान लेगी, जिसमें एमडी कैट शामिल है, एनएलई शामिल है और वो कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो अथॉरिटी है वो एमडी कैट और एनएलई इम्तिहान इंटरनेशनल लेवल पर भी मुनक्किद कराना चाहती है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। और इसके बाद ये बताया गया है कि इंटरनेशनल एग्जाम्स जो हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी वो इदारे जो पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बैरून मुल्क में भी सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे राब्ता किया गया था कि उनमें से कोई भी एमडी कैट मुनक्किद कराना चाहता है तो एक 2 इदारे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एजुकेशन और इसके अलावा प्रो मैट्रिक। तो ये दोनों इदारे जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो चूंकि ऑनलाइन तो ये एमडी कैट या वो किसी भी किस्म का ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद कराने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जहां 1.5 लाख से 1,75,000 बच्चे हैं तो वहां पर ये दोनों इदारे इतनी बड़े पैमाने पे कैपेसिटी नहीं रखते, इसलिए एमडी कैट मुनक्किद कराने के लिए इन दोनों को ठेका नहीं
दिया गया। अब आप लोगों को बता देते हैं कि जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह भी बताया है कि इन दोनों के पास जो है वो थर्ड पार्टी मैनेज्ड कंप्यूटर सिस्टम थे, यानी कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है और प्रोमेट्रिक है, ये दो इदारे हैं, इनके पास जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं थी कि एमडी कैट के इम्तिहान को ये मुनक्किद करा सकें। अब आप लोगों को यह भी बता दें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एक ऐसा इदारा चाहिए था जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, लोकल मार्केट में रहते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का पार्टनर बन सके। इसलिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जारी किया 4 मई 2021 को कि कोई ऐसा इदारा जो एमडी कैट मुनक्किद करा सके। तो इसके लिए जो है वो इनिशियली 7 डेज का इनिशियल रिस्पांस टाइम दिया गया, जिसको बाद में 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कहता है कि वो कोई टेंडर नोटिस नहीं था, वो सिर्फ एक जो है वो हम चेक कर रहे थे कि कौन सी पार्टी है जो इंटरेस्टेड है जो एमडी कैट पाकिस्तान में करा सके, मुनक्किद करा सके। अब इसके लिए 14 कंपनियों ने अपने प्रपोजल पेश किए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को। तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो कमीशन के पास मौजूद है, कोई भी इदारा उनको एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से कहा गया। अदर देन 2 कंपनीज ऑफर्ड होल्ड एग्जामिनेशन ऑन पेपर एंड ऑन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जो कि थर्ड पार्टी कंप्यूटर के जरिए मैनेज किया जाना था। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा कि ये सिस्टम तो फेल है, हम चूंकि ऑनलाइन पेपर बेस्ड हमने मुनक्किद नहीं करवाना, तो आप लोग जो है वो उनको निकाल दिया गया। अब 2 कंपनियां ऐसी थी जो कि क्राइटेरिया पे पूरा उतरती थी। अब आप लोगों को यहां पर बता दिया जाए, उन 2 कंपनियों में से जो है वो एक कंपनी ऐसी थी जो कि पाकिस्तान में तो एमडी कैट मुनक्किद करा सकती थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना एमडी कैट यह है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कंडक्ट कराने की कैपेसिटी नहीं रखती थी। इसलिए आखिरी एक पार्टी बची जिसका नाम SOAR एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, और इसको एमडी कैट का जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी के साथ साइन किया गया। और ये कंपनी बताया जा रहा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से कि ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि SECP के साथ रजिस्टर्ड भी है, पाकिस्तान में अप्रूव्ड कंपनी है, और इसके स्टेम स्कूल के नाम से पिछले काफी सालों से पाकिस्तान में बिजनेस जारी है। ये कहा गया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से। अब आप लोगों को साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये कंपनी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ यूएस से बेस्ड है, और यूएसए के अंदर भी और पाकिस्तान में भी आईटी का बिजनेस भी कर रही है। जो निगोशिएशंस जो है वो SOAR कंपनी के साथ की गई, और उसके बाद एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग सिस्टम पाकिस्तान में बनाया गया SOAR एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से। ये वो कंपनी है जिसके नाम पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो है वो एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये कंपनी 10 दिन के बाद वजूद में आई, ठेका मिलने के बाद। इसकी भी क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दी है। अब ये बताया जा रहा है कि ये कंपनी और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट तय पाया, जिस एग्रीमेंट के तहत ये एमडी कैट अब जो है वो टेप्स यानी ये सौर एजुकेशनल प्राइवेट टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन प्लेटफॉर्म जो है ये मुनक्किद करेगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इदारा है, ये जो प्राइवेट इदारा है SOAR, ये 21 शहरों के अंदर 3000 से ज्यादा टर्मिनल रखता है, और ये अपना ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटराइज टेस्ट मुनक्किद करने का जो है वो एबिलिटी रखता है, ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे एमडी कैट, NLE और NEB जैसे इम्तिहानात लिए जा सकें। अब इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह भी बताया है कि फीस जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कमीशन ने खुद वसूल की है, और ये फीस जो है वो तमाम के तमाम ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स के जो है वो इल्म में है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो एडवांस पेमेंट के एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो वो जो पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट रिप्रेजेंटिंग द ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स कंपोनेंट शेयर फ्रॉम द फीस रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जो एमडी कैट के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनकी फीस जो है वो एज ए फर्स्ट पेमेंट के तौर पर ली गई है SOAR मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। अब आप लोगों को बता दिया जाए कि यहां पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कहना है कि तमाम फीसें जो हैं उनका मुकम्मल ऑडिट भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। PPRA के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, यह कहा गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। तो PMC कहती है कि यह बात बिल्कुल गलत है और जो है वो इनकरेक्ट जो है वो है, और लेटर के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसका जवाब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है मेन असल में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है उसने ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट को देखा ही नहीं है, और तमाम के तमाम इल्जामात जो लगाए हैं ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल की कहने पे
लगाए हैं जो कि अनवेरीफाइड है और किसको किसी भी टाइम वेरीफाई पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वफद आ जाए और वो इसको वेरीफाई कर सकता है। इसके बाद ये बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये बताया है कि जो टेंडर इशू किया गया था वो किसी भी गुड्स का नहीं था या किसी सर्विसेज का नहीं था, ये कहना था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से। और आप लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं पीपीआरए रूल्स 2004 शिक नंबर 3, 23, 35, 47 के, ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड हैं और इनकरेक्ट हैं और ये तमाम के तमाम इल्जामात जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। इसके अलावा ये कहा गया था कि 7 दिन पहले का जो एलिगेशन लगाया गया है ये भी इनकरेक्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से, क्योंकि डेट ऑफ रेस्पॉन्स वाज एक्सटेंडेड टू 17 मई 2021 फ्रॉम 10 मई 2021। इसके अलावा बताया गया है कि अल्टरनेट इसका यह है कि फेलियर टू कंडक्ट नेशनल एमडीकैट एंड NLE where it is critical, hundreds and thousands of students ने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएट्स ने लाइसेंसिंग इम्तिहान लेना है, 115 मिलियन का जो फंड्स की जो पेमेंट है वो इसके बारे में बताया गया। दिस वाज नॉट ए पेमेंट मेड बाय द कमीशन, नो विदहोल्डिंग टैक्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो एलिगेशन लगाया है नॉन डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स वो भी ग्रॉसली मिसप्लेस है। अब ये बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक इल्जाम लगाया था कि जो टेप्स है वो टेप्स वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5 मई 2021, 5 days आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट व्हिच वाज 10 मई। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने क्लियर किया है कि 5 मई इज 5 days बिफोर, नॉट आफ्टर 10 मई। ये भी क्लियरली तौर पर बताया गया है कि SOAR ग्रुप की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है और ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर्सनैलिटी जो कि USA बेस्ड है उनकी एक कंपनी है और ये इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फैक्ट्स हैं जिसकी बेस पर ये तमाम के तमाम इल्जामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये तवक्को करता है कि इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका रिप्लाई करेगी ताकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो साख है उसको बहाल किया जा सके। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको जो है वो जवाब दिया गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से। अब इसके अलावा आप लोगों को बता देते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो है वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो आप लोगों के सामने रखी हैं और ये चीज जो है वो क्लियरली तौर पर बताई है कि तमाम के तमाम जो ये इल्जामात लगाए गए हैं इसकी वजह से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक एडवर्स पब्लिक इमेज जो है वो एज ए रेगुलेटर बहुत ज्यादा खराब हुआ है और बेसलेस जो है वो इंफॉर्मेशन की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानीज की इन्वेस्टमेंट पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके अलावा ये बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरपर्सन जो है उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिसर्स ने सही तौर पर गाइड नहीं किया या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी। और इसके अलावा ये बताया जाता है कि तमाम के तमाम किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन है तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आके मिल सकती है और मुलाकात कर सकती है और हम उनको सेटिस्फाई करेंगे। जो ऑडिट किया जाता है वो ना सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर की जानिब से बल्कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी किया जाता है। नैब को भी कहा गया है कि वो भी आए और आके अपना रिव्यू दें तमाम की तमाम ट्रांसपेरेंसी पॉलिसीज के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से खत लिखा गया है। अब इसके अलावा यह बताया गया है कि ये जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉल्स कंप्लेंट की गई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इस मामले में जिस बंदे ने भी ये बदनीयती पे मबनी ये तमाम का तमाम केस किया है और ये शिकायत की है उसका नाम मंजर आम पे लाया जाए ताकि गलत इंफॉर्मेशन देने और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को गैर कानूनी तरीके से निकलवाने के जुर्म में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपना कानूनी तरीकाकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और लीगल मींस में जो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं, तमाम इदारे आके उनको अप्रोच कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी साहब का ये नोटिफिकेशन था जो कि आपके सामने है और इस नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजी गई है, चेयरमैन नैब को भेजी गई है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई है, पीपीआरए के एमडी को भेजी गई है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई है, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन को भेजी गई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी ऑफिस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ऑफिस को इसकी कॉपी भेजी गई है। ये तमाम का तमाम नोटिफिकेशन आपके साथ हमने तफसील के साथ शेयर किया है। आप लोगों को ये बताने का मकसद ये था ताकि दोनों तरफ की तमाम इंफॉर्मेशन आप तक
پہنچائی جا سکے کہ جو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے متنازع ہونے کے حوالے سے خبریں ہیں، آپ لوگ بالکل بھی پریشان مت ہوں اور گھبرائیے مت. اب آگے کیا ہوگا، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کی جائیں گی. اب پاکستان میڈیکل کمیشن کی تمام خبریں تو آپ تک پہنچا دی. نیشنل ایم ڈی کیٹ کا ریگولر سیشن اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر سکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے. کیریئر فاؤنڈیشن پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں یا سکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ابھی اس کورس کو جوائن کر لیں.